सबमिट किया, जोहा का पीआर कार्ड दिखाया और मैं लीज़ एग्रीमेंट ले गया था। वो कह रहे थे या तो आप कोई अपना बैंक लेटर दिखा दें, या जैसे फ़र्ज़ करें अगर आपने इंटरनेट लगवाया हुआ है उसका बिल आपके नाम आता होगा तो उसमें एड्रेस भी लिखा होता होगा, वो ले आएँ। फिर मैं लीज़ एग्रीमेंट ले गया था, क्योंकि हमारे लीज़ एग्रीमेंट में ही शामिल है कि जो इंटरनेट है और बाकी सारी फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग हाइड्रो, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ वो लैंडलॉर्ड ने ही पे करना होता है। तो हमारे नाम पर तो उसमें फिर कुछ भी नहीं था ना। तो फिर लीज़ एग्रीमेंट मैं ले गया था क्योंकि उसके ऊपर रेजिडेंशियल एड्रेस लिखा हुआ था, तो वो एक्सेप्ट हो गया था। तो स्कूल ये कह रहा था कि बिकॉज़ ये जो वेकेशन की ड्यूरेशन आप प्लान कर रहे हैं, इसमें जब जोहा वापस आएगी तो इसकी जो एग्जिस्टिंग टर्म है वो कंप्लीट हो चुकी होगी। तो उस वक्त आप इसी एड्रेस पर आकर स्टे करना प्लान कर रहे हैं या फिर आपका एड्रेस चेंज होगा। मैंने कहा कि फ़िलहाल हम इसी एड्रेस पर वापस आएंगे जिसमें हम अभी रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि एज़ लॉन्ग एज़ आपका एड्रेस यही रहेगा तो फिर स्कूल आपका यही रहेगा। अगर कोई डिफरेंट एड्रेस पर जाने का आप प्लान कर रहे होते तो फिर हमें उस जोन के स्कूल तक कोऑर्डिनेट करना होता और जोहा उस स्कूल की रीजॉइन करती। लेकिन क्योंकि आपका एड्रेस सेम है तो फिर बस आप वापस जब आएँ तो हमें आप बता दें और नेक्स्ट क्लास में हम जोहा को एनरोल कर लेंगे। हमें एक ही परेशानी थी कि अगर वेकेशन लंबी हो गई तो ऐसा ना हो कि पूरा साल ज़ाया हो जाए और जब जोहा वापस आकर स्कूल रीजॉइन करे तो उसको रिपीट करना पड़े। तो वो हमारे लिए बड़ी एक साई ऑफ रिलीफ था कि जोहा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ही जाएगी, जब वापस रीजॉइन करेगी उसको रिपीट नहीं करना पड़ेगा यही वाला सेमेस्टर या यही वाला साल। मैं जैकेट उतारी हुई, मैंने लॉन का कुर्ता पहना हुआ है। तो दैट वाज़ अ वेरी गुड थिंग। तो दैट वाज़ ऑल अबाउट स्कूल और आसानी से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब इट्स अप टू द पेरेंट्स कि वो कब प्लान करते हैं वेकेशन, लेकिन ज़रूरी है कि स्कूल को इन्फॉर्म करें और जो रेलिवेंट फॉर्म है वो फिल करें और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड करके पहले से प्लानिंग करें कि जब वापस आएगा बच्चा तो फिर कब से ज्वाइन करना है और क्या सिलसिला है। स्कूल ने हमसे ये पूछा कि आप हमें ये बता दें कि ज़ोहा का आखिरी दिन आप कौन सा प्लान कर रहे हैं स्कूल में, क्योंकि उस दिन हम ज़ोहा के लिए पार्टी रखेंगे और ज़ोहा स्टार ऑफ द वीक होगी उस पूरे हफ्ते के लिए। तो हमने उनको लास्ट डेट बताई तो ज़ोहा वाज डिक्लेयर्ड स्टार ऑफ द वीक। और स्टार ऑफ द वीक होने का मतलब ये था कि सब जो क्लास फेलोज़ हैं उसको स्पेशल ट्रीट करेंगे और बहुत बच्चों ने ज़ोहा को गिफ्ट्स भी दिए और उसको स्पेशल फ़ील करवाया और उसको बताया कि तुम्हारे साथ हमारी कितनी अच्छी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं और वी अप्रिशिएट एंड एडमायर फॉर ऑल द हार्ड वर्क एंड टीम वर्क यू डिड फॉर अस। और जोहा ने आकर हमें दिखाए भी जो उसको गिफ्ट्स मिले थे, इतनी प्यारे प्यारे बच्चियों ने, किसी ने गार्लैंड्स दिए हुए, किसी ने ब्रेसलेट्स दिए हुए, किसी ने कार्ड बनाया हुआ, किसी ने स्टफ़ टॉयज़ दिए हुए। जोहा की तो एक्साइटमेंट देखने वाली थी जब वो स्कूल से वापस आई। मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। Mine is bendable and her is not bendable. And look, I have double. One, I have double and I have double. तो किसने क्या दिया आपको? ये मैटी ने ये दिया। मैटी ने दिया? और and look at this, something cool is. वाओ! Mine has like a pencil case with ये it. किसने दिया? मैटी ने। मैटी ने दो चीजें दी हैं।